नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे राजनीति के धुरंधर की, यानी कि प्रधानमंत्री की कुंडली की, जो कि तीसरा कार्यकाल अपना पूरा करने जा रहे हैं। यदि वह सफलतापूर्वक अपना यह कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि वह 15 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी तीसरे वह शख्स हैं जिनका कार्यकाल अभी लंबा चल रहा है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है प्रथम प्रधानमंत्री, या यूँ कहे कि प्रथम प्रधान सेवक जो उन्होंने स्वयं को कहा था, वह लगभग 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 16 वर्ष 286 दिन वह प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहे और दिवंगत हो गए। और इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हो गया था। वह प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान थी जब उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनका कार्यकाल भी बेहद लंबा रहा, 11 वर्ष का एक बार और 4 वर्ष का दोबारा फिर से, क्योंकि वह चुनाव जो है एक बार हार भी गई थी जब मोरारजी देसाई की सरकार जो है वह बीच में आई। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसी है नरेंद्र मोदी की कुंडली। क्या वह लगातार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वह ध्वस्त कर पाएंगे? यह जानना बेहद ज़रूरी रहेगा भारत की दशा और दिशा के लिए भी, और जो उनकी कुंडली है उसी के आकलन के द्वारा यह पता किया जा सकता है कि वह कितने लंबे समय तक और प्रधानमंत्री जो है रह सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल अब 2029 तक है। क्या वह यह कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? यह प्रश्न तमाम इसलिए उठते हैं क्योंकि इस बार उनकी जो सरकार है वह स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। एक तो नीतीश कुमार है, उनके साथ में जिनको राजनीति के क्षेत्र में या धुरंधर उनको पलटू राम के नाम से भी जानते हैं, कब कहाँ पलट जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं जो सरकार के सहयोगी हैं, उनके वैसाखियों के सहारे पर यह सरकार जो है वह चल रही है। तमाम चुनौतियां बरकरार हैं, जो कि विशेषकर आर्थिक चुनौतियों की हम बात करें, क्योंकि बेरोजगारी की बात करें या महंगाई की बात करें, वो लगातार यहाँ पर उनकी असीम वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। इसलिए दिक्कतों का सामना सरकार को यहाँ पर करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी की कुंडली, जो कि लगन में ही मंगल और चंद्रमा विराजमान है, जो कि स्वराशिस्थ मंगल और साथ में चंद्रमा एक रोचक योग का, अद्भुत योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य बुध 11वें स्थान में विराजमान है और बुध अपनी राशि में उच्च अवस्था में है, और शुक्र शनि की स्थिति जो है दशम बताई जाती है, जो कुंडली उनकी इंटरनेट के माध्यम से दी गई है उसका आपको बता रहे हैं। चतुर्थ स्थान में यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है, जो कि वक्री अवस्था में 5वें भाव के राहु और 11वें भाव में यहाँ पर केतु की स्थिति है सूर्य बुध के साथ में। यह लगभग हमने कुंडली के सभी ग्रह जो है उसकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ यहाँ पर हमने जान ली है। तो अब जानेंगे कि क्या वह प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे और इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड जो है वह ध्वस्त हो पाएगा कि 15 वर्ष तक एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री रहा, वो भी बीजेपी से। दोस्तों, यहाँ पर दो ग्रह उनके लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि वह मंगल के राशि उनकी जो मेन है, मंगल उनकी कुंडली को चलाने वाले हैं, उनके कारक मुख्य ग्रह हैं जो कि लगन में विराजमान है चंद्रमा के साथ। लेकिन शनि यहाँ पर जो स्थिति है शनि की, वह जानना बेहद ज़रूरी। गोचरीय स्थिति शनि की जो है उनके पक्ष में, उनके फेवर में नहीं। दो चीज़ें, दो घटनाक्रम जो विशेष रूप से यहाँ पर होने वाली है। शनि जो कि अक्सर बहुत ही अपनी धीमी गति के लिए जाने जाते हैं, और भारत की कुंडली में शनि की मुख्य भूमिका वह इसलिए है क्योंकि भारत की कुंडली के भाग्यस्थान के और दशम और कर्म शेष के स्वामी जो है वह शनिदेव हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ राशि में तीसरे भाव में बने हुए हैं। तो इसलिए यह स्थिति नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के लिए कतई उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्णय जो सोच समझकर और बुद्धिमत्ता से आराम से लिए जाएं, दीर्घकालीन उन्हीं स्थितियों से भारत आगे बढ़ सकता है। जल्दबाजी में निर्णय जो लिए जाएंगे वहाँ पर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भारत की कुंडली के माध्यम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है भारत की कुंडली में, मंगल जो है अच्छा नहीं है, मंगल का यहाँ पर दोष है। राहु लगन में पहले से विराजमान है, और जल्दबाजी में जब भी कोई निर्णय लिए जाएंगे
वो मुश्किल हालात पैदा करेंगे ही। तो यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रहने वाली हैं। जैसे ही गोचर में 2027 में सितंबर अक्टूबर 2027 की बात कर रहे हैं दोस्तों, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही गोचर में शनि छठे भाव में नरेंद्र मोदी जी के नीच के होंगे, उनकी सरकार जो है वो गिरने की संभावना बन सकती है, सरकार टूट सकती है। हालांकि यह नहीं कह रहा कि अक्टूबर 2027 में ही सरकार टूट जाएगी, हो सकता है उनको संभलने के लिए थोड़ा समय मिल जाए, 2-3 महीने और उनके सही निकल जाएं। जनवरी 2028 या बहुत ज़्यादा बात करें तो अप्रैल 2028, यानी लगभग 5 वर्ष पूरा करने से ठीक 1 साल पहले 4 वर्ष पूरा होते ही सरकार जो है वह गिरने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। शनि की गोचरीय स्थिति 98 और 99 की हो जाएगी, जो कि भारत की राजनीति के लिए कतई शुभ नहीं है। कई जगह पर हमें कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, तनावपूर्ण स्थिति, दंगे और रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी का दौर रह सकता है पूरी दुनिया में। विशेषकर अमेरिका भी इससे प्रभावित हो सकता है। अपने गलत नीतियों, गलत आर्थिक नीतियों और गलत निर्णयों के कारण अमेरिका भी किसी बड़ी मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई देगा 2027-28 में। तो वह समय भारत के लिए भी कतई उपयुक्त नहीं है। कई राज्य सरकारें जो है वह टूट जाएंगी और अकस्मात यानी कि अचानक ही मृत्यु की संभावना कुछ नेताओं की बनेगी, यानी कि असैसिनेशन हो सकता है या उनकी हत्या की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ बनी है। विशेषकर राहुल गांधी की कुंडली यदि देखते हैं तो उसमें आजू जो निर्णय जब की करने की कोशिश करते हैं तो आजू जो है वह बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है कि ऐसे ही किसी बड़े राजनेता को दिवंगत होना पड़े किसी विशेष बड़े हादसे के कारण। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लगभग अपना 14 वर्ष का कार्यकाल यानी 15 वर्ष से ठीक पहले, 1 साल पहले वह इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी सरकार गिर सकती है। बहुत से संतरियों मंत्रियों को जेल जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद जो समय रहेगा 2028-29 का, वह लगभग सरकार के घोटालों को गिनने में चला जाएगा। जो भी मंत्रियों संतरियों ने घोटाले किए होंगे वह सामने आएंगे प्रमुखता से। विशेषकर 2029 में, 2030 में घोटालों की चर्चा आपको आम गली गली नुक्कड़ पे सुनाई देगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी समय जानेंगे आने वाले समय में कि कैसा रहने वाला है, राजनीतिक स्थितियाँ बिहार की कैसी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।